बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया है। ये एक अहम दौरा था और इस तरह के दौरों के बाद या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किसी भी शहर में किसी कोर हेडक्वार्टर के दौरे के बाद उनके किसी भी जवानों से मिलने के मौके के बाद जो खबर आती है वो खबर हमें मारूजी हालात में उस मुलाकात में, उस दौरे में, उस खिताब में, उस ब्रीफिंग में जो चीज़ें हुई हैं उनके हवाले से पता देती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये जो दौरा था आईएसआई हेडक्वार्टर का, ये दौरा इस वक्त के जो हालात हैं उन मारूजी हालात में कुछ मुख्तलिफ था। इस दौरे के हवाले से बाज दीगर जरा से पता चल रहा है कि जिन हालात में हो रहा है उन हालात ने इस दौरे को बहुत रूटीन से अलग बना दिया है। हमारे यहाँ कुछ रूटीन के चैलेंजेस हैं, मुसलसल जिन चैलेंजेस का सामना है, जिन चैलेंजेस से निपटा जा रहा है वो चैलेंजेस हैं। जैसे हमारे यहाँ दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से बहुत भरपूर अंदाज में पाकिस्तान ने निपटा है। बहुत बड़े पैमाने पर कुर्बानियाँ देकर इस चैलेंज पर पाकिस्तान ने बड़ी हद तक काबू पाया है, लेकिन अभी भी ये बाकी है और इसकी शक्लें गुज़श्ता कुछ अरसे में हमारे सामने बदली हैं। हमारे यहाँ एक आम आदमी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उस पर अस्पतालों में हमला हुआ है, स्कूलों में हमला हुआ है, मसाजिद में हमला हुआ है, बाजारों में हमला हुआ है, दफातर में हमला हुआ है। हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उनके सेंटर्स पर, उनके मैसेस पर हमले हुए हैं, उनकी मुख्तलिफ इमारतों पर हमले हुए हैं, उनकी गाड़ियों पर हमले हुए हैं, उन पर चौक चौराहों पर हमले हुए हैं। हमारे यहाँ फ़ौज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं और इन हमलों में बेतहाशा शहादतें हुई हैं। आम आदमी से लेकर फ़ौज पाकिस्तान तक सभी की शहादतें हुई हैं और एक बड़ी कीमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग की चुकाई है। जो माली नुकसान है वो तो इस जानी नुकसान के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखता है। तो दहशतगर्दी मुसलसल और बड़ा चैलेंज है, इस पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी ये चैलेंज है। फिर एलओसी है, 740 किलोमीटर की एलओसी है, ये एक बड़ा चैलेंज है। यहां पर भारत की जानिब से जो सीज फायर वायलेशंस की जाती हैं ये एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से हमारी अफवाज निमटती हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में निमटती हैं और वहां भारी जानी नुकसान पहुंचाया जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल एलओसी पर हमारी जानिब आबादी है, उस पर वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और यहां से ताक कर निशाना बनाकर उनके फौजी को मारा जाता है और उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। फिर अफगानिस्तान के, ईरान के अनासिर के मसाइल हैं, मगर गुज़श्ता कुछ अरसे में खुसूसी तौर पर फोकस किया गया है, फोकस करने की ज़रूरत महसूस हुई है बलूचिस्तान पर। ये जो दौरा है ये दीगर हवालों से इस वक्त पाकिस्तान ने कि जो शाहीन 3 का टेस्ट किया है, जो भारत की जानिब से मुसलसल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सी सूरत हाल है जिस पर अफवाज पाकिस्तान ने बारहा खबरदार भी किया है और मुतनब्बे भी किया है दुनिया को भी और भारत को भी। ये तो सूरत हाल है, मगर बलूचिस्तान पर खुसूसी तौर पर फोकस किया गया है। बलूचिस्तान के हवाले से इस तैयारी को तेज करने की वजह है इसलिए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अपना एक वादा पूरा करना होगा। ये वादा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया था सानिया मच के लवाहिकीन से मुलाकात के मौके पर। बलूचिस्तान के हालात वैसे ही डिमांड करते हैं, लेकिन सानिया मच के लवाहिकीन से मुलाकात के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए ये जो चैलेंज है ये और बड़ा हो गया। उन्होंने इस मौके पर 3 बातें की थी। 3 बातें उन्होंने, एक उस बच्ची के सर पे हाथ रखा था, लवाहिकीन से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि इंसाफ होगा और मुल्जिम बल्कि मुजरिम कटहरे मिलाए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा था कि दुश्मन जो है उसकी नजरें बलूचिस्तान पर हैं, बलूचिस्तान उसकी आंख में खटकता है और इसकी वजह उन्होंने ये बताई थी तीसरे नंबर पर कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अपने मादनी वसाइल की बुनियाद पर मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान CPAC की बुनियाद पर मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल के कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो पाकिस्तान से दुनिया को कनेक्ट करते हैं और बलूचिस्तान उनसे जुड़ा हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि इस मुस्तकबिल को हम महफूज बनाएंगे हर हालत में। तो इस हवाले से इस दौरे में कुछ बातें हुई हैं। जैसे CPAC है, CPAC का एक बड़ा हिस्सा जो है ये गवादरपुर तक जाता है, तो ये बलूचिस्तान से वाबस्ता है और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान को तशवीश है, चीन को तशवीश है और जिन हालात में CPAC पर बलूचिस्तान में काम किया जा रहा है वो हालात बड़े चैलेंजिंग है। फिर इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद जो ट्रेन सर्विस है
उस पर काम हो रहा है। अब उसमें चीन भी शामिल हो रहा है और इन हालात में बलूचिस्तान से एक बड़ा एरिया जो है वो कवर होगा, तो उसकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। फिर मादनियात हैं बलूचिस्तान में। ये मादनियात जो हैं ये कोयले की कानों से लेकर सोने के ज़खायर तक हैं और यहाँ भी पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल को महफूज करना है। फ़ौज पाकिस्तान को पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करना है। गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान वहाँ से निकाल रहा है। तो बलूचिस्तान जो है तो वो बहुत अहम है। सानिया मज के बाद इसमें एक सूरत हाल पैदा हुई है। उस सूरत हाल की बिना पर और सानिया मज से पहले जो हालात हैं उनकी बिना पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने इस दौरे में जो ब्रीफिंग दी गई, बताया जा रहा है कि उस ब्रीफिंग में भी बड़ा फोकस था बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान पर गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त फोकस किया है और उसकी जरूरत भी है। सानिया मज के बाद क्या हुआ है कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे सरसरी जिक्र किया था, मैं आपको बताऊं कि 500 के करीब कानें मारगट में, मारवाड़ में, इन इलाकों में बंद कर दी गई हैं। और बंद करने की वजह है वो शिद्दत पसंद अनासिर, वो दहशतगर्द तंजीमें जो भारत की ईमा पर वहां पर काम कर रही हैं, भारत की पुष्टपनाही के साथ। और ये जो है ये बलूचिस्तान में ऐसी तंजीमें हैं जो बलोच मकामी अफराद आला कार बने हुए हैं हमारे दुश्मन के, उनकी वजह से भी। और ये दाइश का चैलेंज सर उठा रहा है इनकी तरफ से भी। इन कानों में काम करने वाले मजदूरों को जान से मारने की धमकी दी गई और इनको कहा गया कि कानों पर काम बंद कर दें। 500 कानें बंद हो गई हैं और 1 अरब रुपए रोजाना का कौमी खजाने को इनकी बंदिश से नुकसान हो रहा है। 1 अरब रुपया रोजाना। और 10,000 से ज्यादा मजदूर हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। और फिर ये तो वो मजदूर हैं जो बराह रास्त इससे वाबस्ता हैं, जो इनडायरेक्टली से वाबस्ता हैं। ऐसे अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। फिर इसके साथ जो बलोच अलहदगी पसंद हैं BLA, उन्होंने भी इन मजदूरों को खास तौर पर जान से मारने की धमकी दी है। वजह यह है कि यहां से 500 ट्रक कोयला मुख्तलिफ कानों से, इन 500 कानों से 500 ट्रक कोयला जो है वो निकलता है और मुल्क भर में जाता है। ये 500 ट्रक कोयला है, ये पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम हैसियत रखता है। ये पाकिस्तान की तवानाई के शुबे में एक अहम हैसियत रखता है और ये जो सिलसिला है ये बंद हो गया है। सानिया मज के से पहले क्या हुआ है? सानिया मज से पहले आप देखिए कि गुज़श्ता कुछ अरसे में 27 दिसंबर की बात करें। सानिया मज जब हुआ तो उससे एक हफ्ता पहले 27 दिसंबर को FC के 7 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया और हरनाई में हमला हुआ था। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। बलूचिस्तान में इस बरस यानी 2000, इस बरस तो नहीं, ये तो अभी बरस शुरू हुआ है, 2020 में दर्जन से जायद हमले हुए हैं और इनमें 70 से जायद अहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में डॉक्टर्स का जो अगवा है वो मुसलसल हुआ है और डॉक्टर्स के इस अगवा में 30 से जायद डॉक्टर्स जो हैं वो अगवा हुए। 18 के करीब डॉक्टर जो हैं वो कत्ल हुए और फिर एक बड़ी तादाद है जो लापता होने वाले डॉक्टर्स की है। इनमें BLA इन्वॉल्व है, BLF इन्वॉल्व है, दीगर तंजीमें इन्वॉल्व हैं जिनको भारत से फंडिंग होती है। इनमें से बाज को भारत से ट्रेनिंग मिलती है और ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान ने एक डोजियर बनाकर दुनिया को थमा दी हैं कि ये मुल्क जिसे आप कहते हैं कि ये दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये नाम नेहाद जमहूरियत का चैंपियन जो है ये पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रहा है। अभी उनके वजीर आजम के ऑफिस के लोग, उनके अहम तरीन लोग और उनका मीडिया पकड़ा गया है, मुंह काला हुआ है उनका कि वो सब कुछ जानते थे। वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और अब वो फिर एक की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ उनके मीडिया के उस शख्स को मालूम था जिसे हम अर्नब गोस्वामी के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान ने दुनिया को इसके सबूत दिए हैं और इस वजह से ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल अब एक ऐसी कार्रवाई का तकाजा करती है जिसमें हम इन लोगों को ठिकाने लगाएं। पाकिस्तान ने से पहले ठिकाने लगाया, खैबर 1 में ठिकाने लगाया, खैबर 2 में ठिकाने लगाया है, राह रास्त में ठिकाने लगाया है, ज़रब अज़्म में ठिकाने लगाया है, ऑपरेशन राजगल में ठिकाने लगाया है। तो इन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए बलूचिस्तान में शायद उस तरह का तो ऑपरेशन, बलूचिस्तान का टेरेन ही बड़ा अलग है, नहीं किया जाएगा, लेकिन इन लोगों को ठिकाने लगाने का काम जो है वो शुरू हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को CPEC को महफूज बनाना है, पाकिस्तान को मादनियात को महफूज बनाना है, पाकिस्तान को महफूज बनाना है अपने
जो मवासलात का मंसूबा है उसको, पाकिस्तान को गवादर को महफूज बनाना है। पाकिस्तान ने जो अपने 2 बॉर्डर्स खोले हैं ईरान के साथ, उनको महफूज बनाना है। पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को महफूज बनाना है। इसीलिए इन लोगों को अब पाकिस्तान को ठिकाने लगाना है और इस बात का फैसला कर लिया गया है। इनके खिलाफ आप देखेंगे आप कि आने वाले दिनों में तेज तर कार्रवाइयां होंगी और इनके हवाले से आपको इंशाल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।